चंदन मिश्रा और शेरू गैंग का जब दोस्ती था तो फिर शेरू गैंग ने क्यों चंदन मिश्रा को पारस अस्पताल में घुसकर मारा। अब ये सवाल लोग कर रहे हैं और आगे आपको हम विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। देखिए, पटना गोलियों की गूंज से पूरा गूंज रहा है। लगातार पटना में खून की नलियां बह रही है। एक पर एक जो है वो मर्डर होते जा रहा है। चाहे हम बात करें गोपाल खेमका की बात कर ले या फिर हम बात कर ले सत्येंद्र केवल जो कि बीजेपी नेता थे, इसके बाद जितेंद्र महतो जो वकील थे, और अब चंदन मिश्रा जो एक गैंगस्टर था। हाँ, चंदन मिश्रा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन चंदन मिश्रा को अस्पताल में घुसकर 5 की संख्या में अपराधी और गोलियों से ढूंढ देते हैं। अब देखिए, जब ये पूरा घटना सामने आता है तो पुलिस इसके बाद इसके बारे में पूरा खुलासा करती है। दरअसल देखिए, होता यह है कि बक्सर में एक चुनाव व्यापारी को मारा जाता है। दिन दहाड़े ऐलान करके चुनाव व्यापारी को मार दिया जाता है। उससे पहले एक दिन चंदन मिश्रा के जो गैंग होता है वो कहता है कि कल मारेंगे, और ऐलान करके जो है वो चुनाव व्यापारी को मारते हैं। मारने के बाद हत्या में सामने आता है कि उसका दोस्त जो है वो शेरू भी इस हत्या में शामिल था। अब देखिए, चंदन मिश्रा कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था। आप अगर सोच रहे होंगे कि 1-2 मर्डर किया होगा, तो जी नहीं, चंदन मिश्रा पे लगभग 10 आपराधिक मामले थे। लगभग 10 से ज्यादा उसे पे मर्डर करने का जो है वो आरोप था। अब देखिए, चुनाव व्यापारी को शेरू जो है वो मिलकर और चंदन मिश्रा के जो गैंग वो मिलकर मारते हैं। चंदन मिश्रा 12 साल से सजा काट रहा था और वो से बक्सर से भागलपुर और भागलपुर से पटना के बेऊर जेल में सजा काट रहा था। वो बड़ा गैंगस्टर था, तो उसे कभी यहां जेल में तो कभी वहां जेल में ले जाया जाता था। अब देखिए, 12 साल से वो सजा काट रहा था। इसके बाद वो पेरोल पे वो बाहर निकलता है। 18 तारीख को चंदन मिश्रा का पैरोल खत्म होने को होता है, लेकिन चंदन मिश्रा कहता है कि मेरा जो है वो पेट में सब कुछ ठीक नहीं है, मेरा लीवर में प्रॉब्लम है, इसीलिए उसे पारस अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पे डिस्चार्ज होना होता है, लेकिन कुछ कारणवश डिस्चार्ज नहीं होता है। और फिर होता यह है कि वार्ड नंबर 209 में अपराधी 5 की संख्या में घुसते हैं, जिसमें से 4 अपराधी कैप लगाए होते हैं और 1 अपराधी कैप भी नहीं लगाता। वो खुलेआम 5 अपराधी घुसते हैं और 30 सेकेंड के अंदर जो है वो गोलियों से ढूंढकर बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए, सूत्रों की अगर माने तो जिस वक्त अपराधी हमला करते हैं उस वक्त चंदन मिश्रा सो रहा होता है। इसी बीच उस पर गोलीबारी हो जाता है। अब देखिए, चंदन मिश्रा 2011 में मर्डर किया था। इसके बाद 2012 में चंदन मिश्रा को सजा हो गई थी। 2 जुलाई को वो पैरोल पे जो है वो चंदन मिश्रा बाहर निकला था और 18 मई के जो है वो उसे फिर पैरोल से खत्म होने के बाद बेऊर जेल जाना था। लेकिन इसी बीच जो है वो उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। अब अगर देखिए, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, बक्सर निवासी चंदन मिश्रा हत्या के दर्जनों केस दर्ज। एक मामले में चंदन सजायाफ्ता भी था। चंदन इतना दुर्दांत अपराधी है कि इसे बक्सर से भागलपुर भेजा गया था। इलाज के कारण पैरोल दिया गया था। चंदन के विरोधी गुट ने गोली मारी है। अब देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि विरोधी गुट यानी कि शेरू गैंग ने चंदन मिश्रा को मारा है या फिर उसका ही इसमें हाथ है। दोनों का अच्छा दोस्ती था, लेकिन किसी कारणवश दोनों का दोस्ती टूट गया और इसके बाद शेरू अपना अलग गैंग बनाता है और चंदन मिश्रा अपना अलग गैंग बनाता है। अब देखिए, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर उसे पारस अस्पताल में कैसे मार दिया गया। इतना बड़ा अस्पताल, वहां पे सुरक्षा, इसके बाद भी प्राइवेट वार्ड में घुसकर कैसे गोली मार दिया गया। बाकी देखिए, इस मामले के बाद में अब एसआईटी टीम का गठन किया गया है और जांच भी किया जा रहा है कि आखिर इस पूरे बिंदुओं पे कि आखिर इसमें क्या क्या खुलासा होते रहा है। बाकी देखिए, बिहार में ऐसा होते रह रहा है और पटना में अभी खून की नलियां बह रही है। बाकी तमाम खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।